पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव में क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे राम किल राम, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है। ये सेंटेंस में वो क्या है, एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है, मेन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसको जब अपने पैसिव में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, रावण वाज किल्ड बाय राम, सॉरी राम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया है, तो मैंने कितने स्टेप है फॉलो किए हैं, कौन कौन से रूल है वो मैंने फॉलो किए हैं, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये पता है, ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या रूल फॉलो किया है, सबसे पहला आपका जो काम है वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया है। अगर अपने पास एक सेंटेंस है, उसमें अपने को ये भी पता नहीं है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने पैसिव बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। दूसरा अपना काम होता है ऑब्जेक्ट को क्या करना, सब्जेक्ट में चेंज करना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप मैंने फॉलो किया है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना। कौन सा स्टेप है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। चौथा जो स्टेप है वो मैंने फॉलो किया है, वो ये किया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, तो पैसिव में हमेशा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद पांचवा रूल है वो मैंने क्या लगाया है, बाय लगाना। ठीक है, कई बार आपने बाय सुना होगा, कई बार क्या लगता है, बाय की जगह एट भी लगता है, कई बार विद भी लगता है, कई बार टू भी लगता है, और कई बार इन भी लगता है। ठीक है, ज्यादातर कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ एट प्रीपोजिशन है वो यूज होगा, कुछ एक वर्ब ऐसी है जिनके साथ विद यूज होगा, कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ टू यूज होता है, और कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ इन यूज होता है। तो ज्यादातर मोस्टली क्या यूज होता है, बाय यूज होता है। एट, विद, टू, इन किन के साथ, किन वर्ब्स के साथ होगा, ये अपने डिस्कस करेंगे। कुछ एक वर्ब्स है, गिनती की जो वर्ब्स है, दो चार वर्ब्स है जिसके साथ एट लगेगा, दो चार ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ एट लगेगा, ऐसे ही टू और इन के साथ ये। ठीक है, तो अपने क्या कर दिया, ये पांचवा रूल भी मैंने क्लियर किया। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, वापस ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। नेक्स्ट जो रूल है, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना, सब्जेक्ट में चेंज करना, या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। ठीक है, चेंज करना। अब बारी बारी से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको पता है इस वाक्य में क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप इसको बनाया, जैसे इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, इसको मैंने बनाया, तो क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में चेंज किया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ये रूल फॉलो किया है। कैसे लगाई है ये भी हमने डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने क्या लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इसके बाद मैंने क्या लगाया है, बाय लगाया है, जो मोस्टली यूज होता है बाय। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले इस रूल पर चर्चा करते हैं, इस स्टेप पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि वो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का एक तरीका यही है कि अगर आपके पास उस सेंटेंस में व्हाट का आंसर है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, और अगर आपके पास उस व्हाट का आंसर आता है और जो आपका आंसर आता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक नंबर बात तो ये। उसके बाद 2 नंबर बात इसी में ये है कि अगर आपके पास होम का आंसर आता है, यदि आपके पास होम का आंसर आता है और जो आपके पास आंसर है वो आपका क्या होता है, वो भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, कई बार पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव भी पूछी जा सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी हों। अगर आपके पास व्हाट का आंसर है और जो आपके पास आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपके पास होम का आंसर आ रहा है तो जो आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है तभी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें डायरेक्ट है और कौन सा उसमें इनडायरेक्ट है। अगर बाय द वे अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ही है, चाहे वो होम का ही आंसर क्यों ना हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि वाक्य में क्या होगा, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे ही राइट्स ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो उसने क्या लिखा, क्या का आपके जो आंसर आ रहा है, क्या का आंसर क्या आ रहा है, ए लेटर आ रहा है। ए लेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये ए लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखूं, ही बीट्स राम, ये मैंने लिखा है, उसने राम को पीटा। किसको पीटा, होम का आपके पास आंसर आ रहा है, होम का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, राम। किसको पीटा, राम को पीटा। तो ये जो राम वर्ड है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये फिर, अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या है, चाहे होम का ही आंसर हो, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, होम का आंसर क्या अगर आता है तो वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना आपको आ गया। ठीक है, अगर आपके पास व्हाट का आंसर है तो उसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, होम का आंसर है तो आपके पास ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए क्या का आंसर आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है क्या, या होम का आंसर आ रहा है क्या। इनमें दोनों में न का व्हाट का आंसर आ रहा है न होम का आंसर आ रहा है। इसमें वेयर का आंसर मिल रहा है, कहां उड़ रहे हैं, कहां का आंसर मिल रहा है। तो इसलिए जिस भी सेंटेंस में आपके पास व्हाट का आंसर नहीं है या होम का आंसर नहीं आ रहा है, वो उस सेंटेंस में आपके क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें इन द स्काई है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये बता दूं मैं, इस वाक्य में व्हाट और होम दोनों का आंसर नहीं आ रहा है। न तो क्या का अपने को आंसर मिल रहा है, न किसको का आंसर अपने को मिल रहा है, इसलिए तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो गया। ठीक है,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, 2 नंबर जो रूल है, ऑब्जेक्ट को क्या करना, सब्जेक्ट में रूल करना, चेंज करना। इसका ये होगा, देखिए कि यदि आपके पास सब्जेक्ट, ठीक है, और इधर में लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई है, तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो किसमें बदल जाएगा, मी में। अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, वी है, अगर उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, अस में। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू। यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो दोनों एक जैसी ही होती है, यानी कि यू का यू ही रहता है। यदि आपके पास क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यदि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास सब्जेक्ट है वो इट है, तो वो इट ही रहेगा। यदि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी क्या होगी, देम होगी। अब इसको ध्यान रखना है, आई को मी में चेंज करना है, बी को अस में चेंज करना है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम में चेंज करना है, सी को हर में चेंज करना है, इट को इट का इट ही रहेगा, और दे को किसमें चेंज करना है, देम में करना है। देखिए मैंने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 6 ये दोनों एक साथ चलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, दोनों इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, आपको ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यदि आपका क्या है, अस ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ये है रूल नंबर 2, स्टेप नंबर 2 और जो 6 है, दोनों साथ इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो आपके कितने रूल हो गए, ठीक है। सबसे पहला क्या किया, पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, कर लिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना भी हमने कर लिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना भी हमने सीख लिया। अब मेन जो रूल है वो ये है, क्या करना, हेल्पिंग वर्ब लगाना। ये भी क्लियर है, देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये तो क्लियर ही है, ठीक है। मेन आपका क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगाओगे आप, और उसके बाद जो 5वां रूल है, वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे, बाई प्रीपोजिशन लगाओगे। और कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ एट लगाओगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ विद लगाओगे, और कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ टू लगाओगे, और कुछ एक वर्ब्स ऐसी है उनके साथ इन लगता है, उनके साथ बाई यूज नहीं होता। ये किन किन के साथ लगेंगे, ये वर्ब्स है वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मोस्टली आपको क्या यूज करना है, बाई यूज करना है, ठीक है। तो अब अपना 3 नंबर जो रूल रहता है वो यही रहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार अपने लगाएंगे, ठीक है, तो वो रूल देखते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए 3 नंबर रूल था हेल्पिंग वर्ब लगाना। देखिए अगर आपके पास यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस और यहां पर मैं लिख रहा हूं पैसिव वॉइस, यानी कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो पैसिव में कौन सी लगेगी। देखिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर आपको दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एक्टिव वॉइस में दे रखी है, तो इसको आप चेंज करोगे इज एम आर में, इसमें चेंज करोगे इज एम आर में चेंज करोगे, ठीक है। अगर आपको डू या डज प्लस नॉट दे रखा है तो आप इसमें चेंज करोगे, तो भी आप करोगे इज एम आर प्लस नॉट में चेंज करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो आपको किसमें चेंज करना है, इज एम आर को इज एम आर ही रखना है, इज एम आर ही रखना है। और आईएनजी फॉर्म है तो उसमें जितने भी जहां भी आईएनजी फॉर्म आएगी तो पैसिव में उसकी जगह क्या लगेगी, बीइंग लगेगी। और ये बात भी ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म को
तो पैसिव में बीइंग लगा देनी है, और बीइंग लगाने के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, पैसिव में कुछ भी हो जाए कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद अगर आपके पास हैज या हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको क्या करना है, हैज या हैव को तो हैज या हैव ही रखना है और उसके साथ क्या लगाना है, बी, और आगे वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको चेंज करना है वाज या वर में, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास डिड नॉट दे रखा है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आगे फर्स्ट फॉर्म होगी, तो भी आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है वाज या वर में। ठीक है, प्लस नॉट लग जाएगा। उसके बाद आपको देखिए वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म आपकी दी हुई हो तो वाज या वर का तो वाज या वर ही आपको रखना है, और उसके बाद बीइंग लगाना है, और उसके बाद वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म हो तो वाज या वर, और आईएनजी है तो बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर आपको हैड प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, यहाँ पर लगा दो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर आपके पास शैल या विल है, ठीक है, शैल या विल है तो शैल या विल ही लगेगा। ठीक है, शैल या विल का शैल या विल ही लगेगा, और उसके बाद बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद देखिए शैल हैव, शैल या विल हैव, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शैल या विल की जगह शैल या विल ही रखना है, सेम ही रखना है, और हैव है तो क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो अगर मॉडल आता है कैन, कैन है यानी कि कैन है तो कैन प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन बी लगने के बाद उसकी पैसिव बनती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कहने का मतलब यहाँ मस्ट है तो भी आपको क्या करना है, मस्ट के साथ क्या लगा देना है, बी लगा देना है। मॉडल चाहे कुछ भी आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल, मॉडल प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मॉडल्स है वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम मॉडल रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कैन को गुड में चेंज करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। यहाँ पर मॉडल्स है, सेम मॉडल्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ बी लगा के वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये 3 नंबर रूल हो गया, हेल्पिंग वर्ब इस तरह से लगेगी। ठीक है, तो ये जो 5 जो स्टेप है, 6 स्टेप है वो जो मैंने फॉलो किए हैं, उन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए वर्ड की कोई भी पैसिव है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, सिर्फ अपने को ध्यान में क्या रखना है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 स्टेप है उसको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया, व्हाट और whom से। यदि आपके पास क्या वर्ड का आंसर आता है, अगर किसको या किसका या किसकी का आंसर आता है, तो वो आपका जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है वो मैं करवा देता हूँ, इसके दो इस प्रकार से इनको क्या करना है, चेंज करना है। देखिए
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगानी। अब देखिए इसमें याद करने का तरीका क्या है। याद आपको केवल क्या करना है, ये करना है, ये लर्न रखना है, क्योंकि इसमें देखिए इज एम आर सेम ही है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म जहां भी आती है वहां पर पैसिव में बीइंग लगता है, ठीक है। हैज हैव है तो हैज या हैव सेम ही है, आगे बीइंग लगाना है, ठीक है। वर्ब, अब आपको इसको याद रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव वॉइस से कंप्लीटली अलग है। जो पैसिव में चेंज होती है वर्ब वो क्या है, कंप्लीटली अलग है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो यहाँ पर अपने इज एम आर लगा रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। टू या डज है तो यहाँ पर भी हम इज एम आर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर ही है, हैज हैव है तो हैज हैव ही है, ठीक है। जिस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है एक्टिव वॉइस में, उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, और जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ये याद रखना है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड नॉट है, ये भी याद रखने वाली बात है, थोड़ा लर्न बार बार पढ़ोगे तो लर्न रह जाएगा, ठीक है। डिड नॉट प्लस है तो वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाज या वर्ब है तो वाज या वर्ब ही है, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस बीइंग लगा दिया, ठीक है। जैसा मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में आती है तो पैसिव में बीइंग लगता है, ठीक है। सेलिया विल है तो बी लगता है, सेलिया विल मॉडल में भी आता है, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, बी लगता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेलिया विल हैव तो भी आपको बीइंग लगानी है, क्योंकि हैव आ गया और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो भी क्या बीइंग लगेगा तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये मैंने कुछ मॉडल है, कैन है, मस्ट है, मॉडल चाहे कुछ भी हो, या मैंने नीचे लिख दिया मॉडल चाहे कौन सा भी मॉडल हो सेम मॉडल रहेगा। कैन का पुट नहीं करना है, सेल का पुट नहीं करना है एक्टिव पैसिव में, ठीक है। मॉडल है वो सेम रहेगा, उसके बाद बी लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। एक चीज और ध्यान में रखना कि मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, एक तो मैंने हैज या इस एक्टिव वॉइस और वाली साइड मैंने क्या नहीं लिखा, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने नहीं लिखी। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसकी कोई भी फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में मैंने नहीं लिखी, ठीक है, और नहीं मैंने पैसिव में लिखी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। नहीं, कुछ टेंस ऐसे हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसकी पैसिव नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी पैसिव है वो नहीं बनती, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी नहीं बनती। ये चार टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव है वो नहीं बनती, ठीक है। ये चार टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या है, पैसिव नहीं बनती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसी प्रकार देखिए, मैंने इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस प्रकार मैंने इसको किया था। ये 6 स्टेप है वो मैंने फॉलो किए। सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया मैंने, राम के डाउन, राम ने किसको मारा, उनका आंसर अपने पास आ रहा है रावण, इसको मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट क्या है, रावण है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर दिया हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इज लिखा, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब मैंने कैसे लगाई है, देखिए यहाँ पर वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव में क्या करना है, वाज या वर लगाना है, ठीक है। वाज या वर, अब आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पास रावण सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, और किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सेकंड फॉर्म है, किल्ड है वो सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई, और बाई और सब्जेक्ट को मैंने वापस ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, ठीक है। एक चीज और क्लियर यहाँ पर करना चाहूंगा मैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये किल्ड वर्ब है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म के रूप में यूज है, ठीक है। तो इनका अपने को पता कैसे लगेगा, देखिए जो सेकंड फॉर्म है वो अकेली आ सकती है, विदाउट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है, लेकिन वर्ब के जो थर्ड फॉर्म के रूप में जो वर्ब यूज होगी वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, उनके साथ क्या होगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किल्ड है वो देखिए, किल्ड यहाँ पर
वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है और यहाँ पर वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज है, तो दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन फिर भी अपने को ये पता चल रहा है यहाँ पर देखिए इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले क्या है, नाउन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और लिखता हूं, उसको अपने बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा था जैसे ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, उसने क्या, वह क्या लिखा है, तो आंसर अपने पास आता है ए लेटर। ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को उसको सब्जेक्ट के लिए हमने क्या कर दिया, लिख दिया ए लेटर, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, और ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज, और राइट को क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, और बाई, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, बाई, और ही को किसमें वापस चेंज कर देना है, हिम में, ठीक है, यानी कि ही सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, हिम आ जाएगी। तो ये जो 6 जो मैंने जो स्टेप फॉलो किए हैं, वो स्टेप फॉलो करके कोई भी पैसिव है वो बनाई जा सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छी तरह से देखना, लर्न करना।